हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नीट के सिलेबस के बारे में। ओके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इसके बारे में बहुत ही बेखूबी से इसको जानते होंगे, क्योंकि इनका तो बहुत ही ज़्यादा जो कैरेक्टर है वो ढीला हो चुका है। ओके, फ़िलहाल हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो 2027 में जो आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, वो शायद जो है एनटीए के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चेंजेस पता चल रहा है कि शायद मे भी आपका सीबीटी मोड में नेक्स्ट 2027 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसकी सिलेबस में क्या क्या पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन कितने एमसीक्यू रहते हैं, उसी के बारे में लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो फ़िलहाल देख लेते हैं कि टोटल जो होता है एमसीक्यू जो होता है वो 180 एमसीक्यूज़ होते हैं, और टोटल मार्क्स कितने के होते हैं तो वो 700 मार्क्स के होते हैं। ओके, अगर हर एक सेक्शन वाइज देखा जाए तो फिजिक्स के 45 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के आपके 45 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, बॉटनी के आपके 45 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और जूलॉजी के 45, और टोटल आपका हो गया 180 क्वेश्चंस। ओके, और हर एक क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स का कैरी करता है, और टोटल अगर बात करें तो 180 इंटू 4 720 मार्क्स का होता है। और आपके अगर गलत होते हैं कोई भी क्वेश्चन तो आपका नेगेटिव मार्क्स कितना है, -1। और बात करते हैं कि इसमें कट ऑफ कुछ नहीं जाता, जितना हाईएस्ट आपके नंबर रहेंगे उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलेंगे, एम्स वगैरह, और फिर आप एमबीबीएस करेंगे और आप बन जाएंगे डॉक्टर। ओके, तो फिलहाल बात करते हैं हम लोग पार्ट 1 यानी फिजिक्स में 45 क्वेश्चन जो कहाँ से पूछे जाते हैं उसी के सिलेबस के बारे में। ओके, तो फिजिक्स की जो है उसका सेक्शन वाइज बांटा हुआ है कि यूनिट 1 में जो है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। फिजिक्स एंड मेजरमेंट आपको क्या क्या पढ़ने हैं, यूनिट्स पढ़ने हैं, एसआई यूनिट्स पढ़ने हैं, ड्राइव यूनिट्स पढ़ने हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिक्स क्वांटिटीज़ पढ़ने हैं, डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, इतने सारे टॉपिक को पढ़ना है, और इसी के रिलेटेड आपके एमसीक्यू बनेंगे। ओके, सेक्शन यूनिट 2 में है काइनेमेटिक्स यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन ऑफ स्टेट इन लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंशियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन, वेलोसिटी, टाइम, पोजीशन, टाइम ग्राफ, रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मिटी, एक्सेलरेटेड मोशन, स्केलर्स, वेक्टर, क्वांटिटी, ओके, वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, यूनिट्स वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इतने सारे टॉपिक आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ने हैं। ओके, अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट्स के बारे में, लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स एंड इनर्शिया होता है उसके बारे में पढ़ने हैं, न्यूटन्स के सारे लॉ पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ओके, और उसके ऑब्जर्वेशन पढ़ने हैं। ओके, और उसके एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ने हैं, और इससे रिलेटेड आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू में न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे न्यूमेरिकल। फिजिक्स में ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही रहा जाता है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहता है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट 4 में वर्क, एनर्जी एंड पावर। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन, नॉन कंजर्वेशन फोर्सेस, मोशन इन वर्टिकल सर्किल, इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशन। ओके, उसके बाद यूनिट 5 में आपको पढ़ना है रोटेशन, मोशन, सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, moment of inertia, radius of gyration, values of moment of inertia for object, parallel perpendicular axis theorem, their application, equilibrium, rigid bodies rotation, equation of rotation motion, comparison and linear moment, इतने सारे टॉपिक आपको रोटेशनल ऑफ मोशन में पढ़ने हैं। ओके, यूनिट 6 में आपको ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, acceleration of due to gravity, variation with altitudes, deeper, Kepler's law,
प्लेनेटरी मोशन, कैपलर्स के 3 लॉ हैं, उसके रिलेटेड पढ़ने हैं आपको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एस्केप वेलोसिटी जो 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पढ़ना है, और वाइटल वेलोसिटी पढ़ना है, टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, ग्रेविटेशन से आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं। यूनिट 7 बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे इलास्टिक बिहेवियर, स्टेज एंड स्टेज रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, पास्कल लॉ ऑफ एप्लीकेशन, इफेक्ट ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड प्रेशर, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटीज, बर्नौली's प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, surface energy, surface tension, angle of contact, excess of pressure across the curved surface, application of surface tension, drop, smoke, bubbles, capillary rise, heat, temperature, thermal expansion, specific heat capacity, calorie change state. ओके, यूनिट 4 में आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट, वर्क। ओके, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ना है। ओके, उसके बाद काइनेटिक 9 में पढ़ना है आपको, यूनिट 9 में पढ़ना है आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए परफेक्ट गैस, वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, एजप्शन, concept of pressure, kinetic interpretation of temperature, RMS effective of gas modulus, degree of freedom, law of equilibrium energy, application of specific heat, capacity of gases, mean free। ओके, रो नंबर। यूनिट 10 में आपको पढ़ना है ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम, और सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, इट्स इक्वेशन, फेज। ज़्यादातर इसे सबसे ज़्यादा क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ। ओके, लॉ ऑफ फोर्सेस F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब कूलम्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ स्क्वायर। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ना है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, रिलेशन विद करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ओके, करंट और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ओम, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस, सीरीज रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टेंस। ओके, इंटरनल रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज, Kirchhoff's law and their application, with bridge and meter bridge। ओके, यूनिट 13 में पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ओके, बायो-स्टोर्ट लॉ, इट्स एप्लीकेशन, करंट कैरिंग संकेरो लॉ, एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट लॉ, वायर एंड सोलेनाइड, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इन 40 में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राइडे लॉ ऑफ इंड्यूस्ड करंट, लेंजेज लॉ, एडी करेंट, सेल्फ हेल्प। ओके, यूनिट 15 में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिस्प्लेसमेंट करेंट। ओके, ऑप्टिक्स में आपको सारे पढ़ने हैं टॉपिक जो भी आपके मेंशन हैं, मैग्नेटिक पावर ऑफ लेंस। ओके, स्नेल्स लॉ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेव ऑप्टिक्स फ्रंट। ओके, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइजेशन लाइट, ब्यूटेंस लॉ, यूज ऑफ प्लेन पोलराइजेशन लाइट। ओके, यूनिट 7 में पढ़ना है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक टाइप हर्ट्ज लॉ। ये सब चैप्टर आपको क्लियर वाइज पढ़ना है और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। ओके, उसके बाद एटॉम एंड न्यूक्ली के बारे में पढ़ना है। 19 में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ना है, और 6 में एक्सपेरिमेंटल स्किल इसमें एक्सपेरिमेंटल जो है ये एक अलग चैप्टर है, शायद आपको NCERTs में अलग चैप्टर से एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का नहीं दिया है, लेकिन ये इसमें दिया है कि आप किस तरह से एक्सपेरिमेंटल किया गया था, वेवनेट कैलूस, यूज ऑफ मेजर इंटरनल एक्शन, और इससे ज़्यादातर रिलेटेड जो है MCQ रहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट the subject of chemistry syllabus in the NEET examination। okay, and this is the syllabus of physics that could be asked 45 MCQs from the physics। okay, let's
बाय. Next we will discuss about the chemistry. Okay. Thank you. Bye bye.